एहसान फरामोश निकला श्रीलंका। वैक्सीन मिलने के बाद भारत को झटका। दोस्तों, कोरोना काल में भारत देवदूत बनकर सामने आया और कोरोना से लड़ रहे देशों के लिए वैक्सीन मुहैया करवाई। जिन देशों को भारत ने वैक्सीन की खेप पहुंचवाई, उन देशों की फहरिस्त में श्रीलंका भी शामिल है। लेकिन कोरोना वैक्सीन मिलने के बाद श्रीलंका ने भारत को झटका दे दिया है। चीन के कर्ज तले दबे श्रीलंका ने कोलंबो पोर्ट पर बनने वाले ईस्ट कंटेनर टर्मिनल परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है। बताया जा रहा है कि श्रीलंका सरकार ने देश भर के ट्रेड यूनियंस के कड़े विरोध के बाद यह फैसला लिया है। साल 2019 में श्रीलंका सरकार ने भारत और जापान के साथ मिलकर इस पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल बनाने के लिए समझौता किया था। भारत के इस प्रोजेक्ट को हम्बनटोटा पोर्ट पर चीन की मौजूदगी की काट के रूप में देखा गया था। रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया कि अब ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का संचालन श्रीलंका पोर्ट्स की अथॉरिटी अपने दम पर करेगी। जबकि बैठक में यह अहम फैसला किया गया कि वेस्ट टर्मिनल को भारत और जापान के साथ मिलकर एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में विकसित किया जाएगा। कोलंबो बंदरगाह ट्रेड यूनियंस ने भारत और जापान के निवेश के ईटीसी में 49% हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव का विरोध किया था। ट्रेड यूनियन मांग कर रहे थे कि ईसीटी में श्रीलंका को किसी दूसरे देश के साथ निवेश नहीं करना चाहिए। ईसीटी में 100% हिस्सेदारी सिर्फ श्रीलंका की होनी चाहिए। करार के मुताबिक ईसीटी में श्रीलंका सरकार यानी एसएलपीए की हिस्सेदारी सिर्फ 51% थी, जबकि 49% हिस्सेदारी भारत और जापान की होने वाली थी। पोर्ट डील का विरोध करने के लिए 23 ट्रेड यूनियन ने हाथ मिलाया था। ट्रेड यूनियंस का कहना है कि भारत का अडानी ग्रुप के साथ हुआ यह सौदा ईसीटी के करार का बाहर का हिस्सा है, लिहाजा श्रीलंका सरकार को यह करार नहीं करना चाहिए। जिसके बाद भारी विरोध के चलते श्रीलंकन सरकार ने ईसीटी डील को रद्द करने का फैसला लिया। श्रीलंका को भारत का जवाब। भारत ने श्रीलंका सरकार के इस फैसले के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने कहा कि मौजूदा त्रिपक्षीय समझौते को लेकर श्रीलंका को एक तरफा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। माना जा रहा है कि श्रीलंका ये सब चीन के दबाव में कर रहा है, क्योंकि आर्थिक संकट में फंसे देश को चीन $50 करोड़ का कर्ज दे रहा है। दरअसल भारत ने कुछ दिन पहले ही नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत श्रीलंका को कोविशील्ड वैक्सीन की 5 लाख डोज फ्री में दी थी। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने भारत की उदारता के लिए पीएम मोदी और भारत का आभार भी जताया था। रिपोर्ट के मुताबिक पहले टीके कोलंबो में सेना के अस्पताल में 3 सैनिकों को दिए गए। श्रीलंका में कोरोना वायरस के 61,000 से ज्यादा मामले हैं और अब तक 297 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि पूर्ववर्ती सिरिसेना सरकार के कार्यकाल में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को विकसित करने के लिए भारत और जापान के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। इस परियोजना को भारत और जापान चीन की मदद से विकसित हुए कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल के पास बनाने जा रहे थे। बता दें कि ईसीटी परियोजना को लेकर अभी औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुआ था। डील रद्द होने के पीछे चीन की भूमिका। हिंद महासागर में प्रभुत्व जमाने के लिए चीन श्रीलंका को एक अहम कड़ी मानता है। इसके लिए पिछले 10 सालों में श्रीलंका के स्वामित्व वाले समुद्री हिस्से और जमीनी इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, हाईवे निर्माण, एयरपोर्ट निर्माण से लेकर सी पोर्ट बनाने तक के लिए चीन ने श्रीलंका को करोड़ों डॉलर का कर्ज दे रखा है। एक्सपर्ट्स का मानना है जितना लोन श्रीलंका ने चीन से लिया है, उस कर्ज का भुगतान श्रीलंका के लिए करना नामुमकिन सा है। लिहाजा डर इस बात को लेकर है कि क्या आने वाले वक्त में श्रीलंका का हाल पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। 2017 में श्रीलंका ने चीन की मदद से समुद्र में एक पोर्ट का निर्माण किया था, मगर श्रीलंका को उस पोर्ट से कोई फायदा ही नहीं हुआ। मजबूरन श्रीलंकन सरकार को वो पोर्ट चीन को 99 सालों के लिए लीज पर देना पड़ा। अब एक बार फिर से चीन ने श्रीलंका सरकार को चीनी सी पोर्ट से श्रीलंका के महत्वपूर्ण चाय उत्पादन करने वाले क्षेत्र सेंट्रल रीजन तक एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए $979 मिलियन कर्ज देने का प्रस्ताव दिया है। सबसे खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट से श्रीलंका को फायदा होने के बजाय चीन का ही फायदा होगा और चीन ही श्रीलंका को लोन पर $979 मिलियन कर्ज देगा। ऐसे में अगर श्रीलंका ये डील करता है तो आने वाले वक्त में श्रीलंका की स्थिति क्या हो सकती है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।